निश दिन लाल जी इसी रस में पगे हुए हैं। महावर लगी हुई है सुंदर रंग की, जो कि मन को हर रही है, मन ही हरत है, बड़ी सुंदर लग रही है। नूपुर रतन खचे दीप से बरत हैं, और नूपुर जो रत्नों से खचित हैं वो दीपक के समान से जल रहे हैं, कि जैसे दीपक जल रहा हो। लाड़ली नवेली अलवेली सहज सुख देने वाली। हित ध्रुव निश दिन याही रस रहे पगे। निश दिन लाल जी इसी रस में पगे हुए हैं। जेई अंग मन पर तेहि सच पावहीं। जिस अंग पर मन पड़ जाता है उसी में सच की प्राप्ति होती है और सच को पाते हैं। आगे कह रहे हैं, कंचन के वरन चरण मृदु प्यारी जू के जावक सुरंग रंगे मन ही हरत हैं। हित ध्रुव रही फबे सुमिल जे हरि छवि नुपुर रतन खज दीप से बरत हैं। रीझ रीझ सुंदर करन पर पट धरे आरसी सी लिए लाल देख बो करत हैं। नखमणि प्रभा प्रतिबिंब झलमल कंज चंदन के जूथ मानो पायन परत हैं। कंचन के वरण चरण मृदु प्यारी जू के जावक सुरंग रंगे मन ही हरत हैं। कंचन सोने के से रंग के प्रिया जी के जो चरण हैं मृदु चरण हैं, और जावक सुरंग रंगे, जावक अलता महावर लगी हुई है सुंदर रंग की, जो कि मन को हर रही है, मन ही हरत हैं। हित ध्रुव फबेर सुमिल जे हर छवि नूपुर रतन खचे दीप से भरत हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि रही फबे सुमिल जेहर छवि, और महावर के ऊपर जो जेहर धारण करी हुई है बड़ी सुंदर लग रही है। नूपुर रतन खचे दीप से बरत हैं, और नूपुर जो रत्नों से खचित हैं वो दीपक के समान से जल रहे हैं, कि जैसे दीपक जल रहा हो। तो यहाँ आपने अभी दो शब्द नए देखे। नॉर्मली जो कहा जाता है पायल नूपुर, यहाँ एक शब्द और जुड़ा है जेहर। नूपुर के ऊपर पहनने वाली वस्तु को जेहर बोलते हैं। और इसमें आगे भी वर्णन करेंगे, कई चीज़ों का है, केवल पायल नहीं, नूपुर है, पायल है, जेहर है, तेहर है, आगे और भी बताएंगे क्या क्या चीज़ है। तो रीझ रीझ सुंदर करन पर पट धरे आरसी सी लिए लाल देख बो करत है। रीझ रीझ के सुंदर हाथों पर पट धर रहे हैं अपना, और आरसी सी लिए लाल देख वो करत हैं। आरसी मन दर्पण, शीशा, शीशा लेके शीशे में या स्वयं साक्षात दोनों तरफ से, जैसे शीशा यूँ है तो यूँ भी देख सकते हैं, यूँ भी, दोनों तरह से निहारने में लग रहे हैं। आरसी सी लिए लाल देख वो करत हैं, देखते ही रहते हैं केवल। नखमणि प्रभा प्रतिबिंब झलमल कंज। नखमणि की प्रभा प्रतिबिंबित हो रही है जैसे कमल के समान। चंदन के जूथ मानो पायन परत हैं, और उनके चरणों का रंग कैसा है, अभी ऊपर वर्णन किया। कंचन के वरण चरण मृदु प्यारी के, तो वहाँ कह रहे हैं चंदनों के यूथ पायन में पड़ रहे हैं। अद्भुत पद पल्लव प्रभा मृदु सुरंग छवि एन। छिन छिन चूवत प्यार सो रहत लाए उर नैन। अद्भुत पद पल्लव प्रभा, चरण कमल की जो कांति है अद्भुत, मृदु है, सुरंग है, ऐसी जो छवि है उसको, उन चरण कमलों को छिन छिन चूमत प्यार सो, छिन छिन चूम रहे हैं प्यार से, रहत लाए उर नैन, और
अपने हृदय पे, वक्षस्थल पे लाल जी ला रहे हैं और नैनों से लगा रहे हैं प्रिया जी के उन अद्भुत सुरंग चरणों को। आगे कवित्व में कह रहे हैं, फूल फूल रहे सब फूल फूलवारी में के रीझ रीझ छवि आए पायन में परी है। लाड़ली नवेली अलबेली सुख सहज ही निकस निकुंजते अनूप भांति खरी है। नख सिख भूषण लावण्य ही के जगमग डीठ सोचवत सुकुमार ताऊ डरी है। हित ध्रुव मुसिकन हिरन बिकाय रहे दामिनी की द्वितीय हिरन की हरी है। फूल फूल रहे सब फूल फूलवारी में के रीझ रीझ छवि आए पायन परत है। फूल रहे हैं फुलवारी के सारे फूल और रीझ रीझ के छवि प्रिया जी के चरणों में आके पड़ी है। कब? जब लाड़ली नवेली अलबेली सुख सहजई निकस निकुंजते अनूप भांति खड़ी है। जिस समय लाड़ली नवेली अलबेली सहज सुख देने वाली अपने निकुंज भवन से निकल के बहुत सुंदर तरीके से खड़ी हैं। नख सिख भूषण लावण्य ही के जगमगे डीठ सोचवत सुकुमार ताऊ डरी है। नख सिख भूषण लावण्य ही के जगमगे, लावण्यता के ही नख से लेके शिखा तक सारे भूषण हैं जो जगमगा रहे हैं। डीठ सोचवत सुकुमार ताऊ डरी है। इतनी सुकुमारी है प्यारी हमारी कि नेक दृष्टि भर के देख भी नहीं पा रहे हैं। देखने आँखों के स्पर्श से भी इतनी सुकुमारी हैं कि वो डरी हैं। आँखें भी हमारी डर रही हैं उनको स्पर्श करने में, इतनी सुकुमार है उनका श्रीअंग। हित ध्रुव मुसिकन हेरत बिकाय रहे दामिनी की द्वितीय हिरन की हरी है। जिस तरह से वो मुस्कुरा रही हैं उस मुस्कुराहट को देख के बिक रहे हैं। क्या? करोड़ों करोड़ों दामिनी की चमक, बिजली, आकाशीय बिजली की चमक और हीरों की लड़ी। आगे वर्णन कर रहे हैं, कुंजन के आंगन में जहाँ जहाँ पग धरे छवि के बिछोना से बिछाए तहाँ जात हैं। रंग भरी लाड़ली निपट अलबेली भात अलबेले लोचन न कहूँ ठहरात हैं। नई नई माधुरी को सार है सुभायन में मुसिकन मानो सुख फूल विगसात हैं। सौंधे की सी बास ध्रुव फैल रही पहले ही रूप निधि पाने के पुंजवर सात हैं। कुंजन के आंगन में जहाँ जहाँ पग धरें, जहाँ जहाँ कुंज में चरण रखती हैं प्रिया जी, छवि के बिछोना से बिछाए तहाँ जात हैं। उससे पहले ही श्री वृंदा सखी वहाँ पे छवि के बिछोना बिछा देती हैं। रंग भरी लाड़ली निपट अलबेली भात अलबेली लोचन न कहूँ ठहरात हैं। रंग भरी लाड़ली निपट, निपट माने पूरी तरह से अलबेली प्रकार से, अल हैं रंग भरी, रंग से भरी हुई लाड़ली जो निपट हैं वो अलबेली प्रकार से, अलबेली भांति से खड़ी हुई हैं। अलबेले लोचन न कहूँ ठहरात हैं। और उनके जो लोचन हैं, नैन जो अलबेले हैं, वो कहीं नहीं ठहर रहे हैं। नई नई माधुरी को सार है शोभायन में मुसिकन मानो सुख फूल विगसात हैं। नई नई माधुरी का सार है उनके स्वभाव में और उनकी मुस्कान, उनकी मुस्कुराहट मानो नए नए सुख के फूल खिल रहे हों। जितनी सखियाँ उनके हृदय खिल रहे हैं फूल के समान उनकी प्रिया जी की मुस्कुराहट देख के। सौंधे की सी बास ध्रुव फैल रही पहले ही रूप निधि पाने पे के पुंजवर सात हैं। इत्र की खुशबू तो पहले ही पूरे वृंदावन में, पूरे निकुंज वन में फैल रही है। जब रूप निधि वहाँ पर आई हैं, कुंजन के आंगन में जहाँ जहाँ पग धरें, जहाँ जहाँ कुंज में आ रही हैं रूप निधि, वहाँ पानिप के कांति के पुंज झुंड के झुंड बरस रहे हैं, वर्षा हो रही है।
बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं ध्रुवदास जी प्रिया जी के चरित्र का। अलबेली चितवन मुसिकन अलबेली अलबेली चलन ललन मन हर्यो है। वृंदावन मही सब भई छवि मय आली बाग पग पर मानो रूप झर पर्यो है। कनक बरन भय पत्र फूल द्रुमन के आभा तन रही छाए कुंदन सो ढार्यो है। हित ध्रुव ऐसी भांत झलकत तन कांति चितवत पिय चित ने कहूँ न टार्यो है। वाह, अलबेली चितवन, मस्तानी चितवन है उनकी, देखने का तरीका। मुस्कान अलबेली, मुस्कुराहट भी बड़ी मस्तानी है। अलबेली चलन, चलने का तरीका भी बड़ा मस्ताना है। अलबेली तरह से चल रही हैं और उस चलन ने, उस मुस्कान ने, उस चितवन ने ललन मन हर्यो है, लाल जी का मन हर लिया है। वृंदावन मही सब भई छवि मय आली, जहाँ जहाँ से निकल के जा रही हैं वो वृंदावन की सारी कुंजें छवि से भरती चली जा रही हैं। पग पग पर मानो रूप झर पर्यो है, उनके जहाँ जहाँ वो चरण रख रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि रूप की वर्षा हो रही है, झड़ पड़ा है वहाँ पे रूप। कनक बरन भय पत्र फूल द्रुमन के आभा तन रही छाए कुंदन सो ढार्यो है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जितने पत्र फूल हैं वो सिंचन होगा तो पत्ते हरे होंगे, फूल अपने रंग में होंगे पेड़ों के, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ध्रुवदास जी कनक बरन भय पत्र फूल द्रुमन के। कनक स्वर्ण के समान रंग के हो गए हैं, पत्र फूल सब पेड़ों के। क्यों? आभा तन रही छाए कुंदन सो ढार्यो है। प्रिया जी के अंग की आभा, उनके श्रीअंग की आभा सब जगह छा गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंदन स्वर्ण की वर्षा सी हो गई हो सब पे। हित ध्रुव ऐसी भांत झलकत तन कांति चितवत पिय चित ने कहूँ न टार्यो है। इस प्रकार इस वृंदावन में उनके श्रीअंग की कांति झलक रही है। वो कांति को देख कर चितवत पिय चित्त ने कहूँ न टार्यो है, उस कांति को देख कर लाल जी का मन जरा भी नहीं हिलाए वहाँ से, वैसा ही हो गया, वहीं देखते रह गए हैं। देखत छवि लीजू की छवि छके छवि निधि, ऐसी छवि देख आली द्रग नहीं टारिये। अलबेली चितवन हसन ललन पर मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारिये। छिन छिन नई नई छवि की तरंग छटा, विवश करत प्राण कैसे के संभारिये। हित ध्रुव प्यारी जू के चरण चिन्हन पर, कोटि कोटि रति दुति मोहनी सिवारिये। देखत छबीली जू की छवि छके छवि निधि, ऐसी छवि देख आली द्रग नहीं टारी है। प्यारी जी की छवि को देख के जो छवि निधि हैं लाल जी, वो छवि को देख कर छक रहे हैं, पेट भर रहे हैं, आंखें भर रहे हैं। और ऐसी छवि को देख के आली द्रग नहीं टारिये। जो सखियाँ हैं वो अपने नैनों को अलग नहीं कर रही हैं, वहीं एक टक देखे जा रही हैं। अलवेली चितवन हसन ललन पर, मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारिये। अलवेली चितवन से लाल की तरफ देख के हंसना, मानो सुख के पुंज, पुंज माने झुंड, ग्रुप, मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारिये। ढारिये का लुढ़काइए। ऐसा लग रहा है कि सुख के पुंजों का रंग ऐसे गिर रहा है सखियों के ऊपर। छिन छिन नई नई छवि की तरंग छटा, विवश करत प्राण कैसे के संभारिये। छिन छिन नई नई छवि की तरंग की छटाएं उठ रही हैं, विवश कर रही हैं कि अपने प्राणों को हम कैसे संभालें। सखियों की ये स्थिति हो रही है। हित ध्रुव प्यारी जू के चरण चिन्हन पर, जहाँ जहाँ प्यारी जी के वृंदावन की रज में चरण चिन्ह बने हैं,
उन पर। कोटि कोटि रति दुति मोहनी सिवारिये। करोड़ों करोड़ों रति कामदेव की पत्नी, दुति आकाशीय बिजली, और मोहिनी जो भगवान विष्णु का वर्णन आता है, मोहिनी रूप रखा, वो करोड़ों करोड़ों उन चरण चिन्हों पर न्यौछावर हैं। ध्रुवदास जी ने उपमा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कितनी सुंदर सुंदर उपमा दे रहे हैं इसमें। 42 लीला में प्रिय और 42 लीला में प्यारी के श्रृंगार के वर्णन में। थिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लोभाने हैं। ते ही छवि की समान देवे को न कछुआन, याही ते बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं। परे रूप सिंधु माझ जानत न भोर सांझ, हित ध्रुव प्रेम ही के रंग रस साने हैं। प्यारी जू के मिलवे की त्रपित ना होत, क्यों हूँ कोटि कोटि जुग एक सुख में बिहाने हैं। थिरकन बेसर के मोती की अनूप भांति, बेसर का मोती है, उसकी थिरकन बहुत ही सुंदर है, अनूप प्रकार से है, नए प्रकार से है। प्रीतम के नैना देख अति ही लोभाने हैं। वो बेसर की थिरकन को देख के लाल जी के नैन लालची हो रहे हैं, लोभित हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं। ते ही छवि की समान देमे को न कछुआन, याही ते बिहारी लाल आपो ही बिकाने हैं। उस छवि की, ते ही छवि की समान, कोई उस छवि की समानता देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए याही ते बिहारी लाल, स्वयं कृष्ण जी, स्वयं लाल जी आपो ही बिकाने हैं, अपने आप को ही बेच रहे हैं, खुद ही बिक रहे हैं। परे रूप सिंधु मांझ जानत न भोर सांझ, हित ध्रुव प्रेम ही के रंग रस साने हैं। रूप के सिंधु में पड़े हुए हैं, वहाँ जान ही नहीं रहे हैं कि कब सुबह हो गई और कब शाम। हित ध्रुव प्रेम ही के रंग रस साने हैं। हित ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि प्रेम के रंग में ही सने हुए हैं। प्यारी जू के मेलवे की त्रपित ना होत, क्यों हूँ कोटि कोटि जुग एक सुख में बिहाने हैं। प्यारे जीव के मिलने से कभी तृप्ति नहीं होती है, वो बनी रहती है, वो लालसा बनी रहती है कि मिला ही रहूं, मिला ही रहूं। कोटि कोटि जुग एक सुख में बिहाने हैं। करोड़ों करोड़ों युग एक सुख पे न्यौछावर हैं। बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनयारे, नैना अंजन की रेख हेरे हिय रस रात है। चपलाई खंजन की अरुणाई, कंजन की ओजराई, मोतिन की पाने पर लजात है। सरस सलज नए रहत हैं, प्रेम भरे चंचल ना अंचल में कैसे हूँ समात हैं। हित ध्रुव चितवन छटा जय ही कोद पर, ते ही और वर्षा सी रूप की वह जात है। यहाँ पे अब प्यारी के केवल नैनों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ध्रुवदास जी, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनयारे नैना, बड़े बड़े उज्ज्वल सुंदर रंग के काजल लगे हुए नैन हैं। अंजन की रेख हेरे पियरो से रात है। अंजन की, काजल की जो रेखा लगी हुई है, उसको देख के हृदय द्रवीभूत होता है, हृदय सिराता है। चपलाई खंजन की अरुणाई, कंजन की, एक पक्षी है खंजन, बहुत ही चंचल है, तो कह रहे हैं क्या, चपलाई खंजन की, चपलता है जो उनके नैनों की वो खंजन के समान है। अरुणाई कंजन की, और जो लालिमा है नैनों में वो है कंजन, कमल के समान। ओजराई मोती की, और जो चमक है वो है मोतियों के समान। मोतियों की चमक भी उसके आगे लज्जित है। उजराई मोती की पाने पर लजात है। मोती की जो पाने पर जो कांति है वो भी लज्जित हो रही है, इतने उज्जवल हैं। सरस सलज नए रहत हैं, प्रेम भरे चंचल न अंचल में कैसे हूँ समात हैं। सरस हैं, रस से भरे हुए हैं, सलज हैं, लज्जा से भरे हुए हैं, नए रहते हैं, नए नए रहते हैं, प्रेम भरे। हर जितनी बार आप देखें प्रिया के नैन हर समय नए से महसूस होंगे, नए रहते हैं और इतने चंचल हैं
अंचल में भी नहीं समाते हैं। आंचल से ढक लें, घूंघट कर लें तो भी नहीं समाएंगे। हित ध्रुव चितवन छटा जे ही कोद पर है। उनकी चितवन, उनकी दृष्टि की छटा जिस तरफ पड़ती है, ते ही और वर्षा सी रूप की हो जात, उसी जगह वर्षा सी हो जाती है रूप की। अगर किसी कुरूप चीज पे भी उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वो अत्यंत रूपवान हो जाती है। तो ते ही और वर्षा सी रूप की हो जात है। कौल पत्र सारी बनी सौंदे ही के मोद सनी, चित रहे श्याम धनी मानो चित्र एन है। आंगी अली रही फबे कहे न सकत, छवि मोतिन की झलकन अति सुख देन है। चितवन मैन मई मुस्कन रसमयी, कोकिलाहु वार डारी ऐसे मृदु बैन है। हित ध्रुव अंग अंग सब सुख सारमयी, मन के हरन हार बाके दो नैन हैं। कौल पत्र सारी बनी सौंदे ही के मोद सनी। कौल पत्र, केले के पत्ते के समान रंग वाली हरे रंग की सी साड़ी है, धारण करी है, और सौंधे ही के मोद सनी, इत्र में सनी हुई है। चित रहे श्याम धनी मानो चित्र एन है। चित रहे श्याम धनी, जो श्याम बहुत धनी हैं प्रेम के, वो मानो चित्र के समान खड़े रह गए, जैसे पॉज कर दिया हो वैसे ही खड़े रह गए हैं देखते हुए। आंगी नील रही फबे कहे न सकत, छवि मोतिन की झलकन अति सुख देन है। अंगिया ब्लाउज नीले रंग का बहुत सुंदर लग रहा है, कोई कह नहीं सकते वो छवि को। मोतिन की झलकन अति सुख देन है, और जो मोतियों की मालाएं हैं वो अत्यंत सुख दे रही हैं। चितवन मैन मई मुस्कन रसमयी, कोकिलाहु वार डारी ऐसे मृदु बैन है। चितवन कैसी है? मैनमयी, काम से भरी हुई। मुस्कन, रस से भरी हुई मुस्कुराहट। और कोयल भी न्योछावर कर दो ऐसे मृदु बैन है उनके, ऐसी मृदु बोली है। हित ध्रुव अंग अंग सब सुख सारमयी, मन के हरन हार बाके दो नैन। हित ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अंग अंग सब सुख सारमय, सारे सुख के सारों से, सुख के एसेंसों से भरा हुए हैं उनके एक एक अंग, और मन के हरने के लिए तो उनके दोनों नैन ही काफ़ी हैं। मन के हरन हार बाके दो नैन हैं, जो तिरछे नैन हैं वो मन को हरने वाले हैं। रूप जल में तरंग उठत, कटाक्षन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में, तेई भय मीन तहाँ ऐसी उर आई है। अरुण कमल मुस्कान मानो छवि रही, थेर कन बेसर के मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल को मराल, मन जीवन जुगल ध्रुव एक ठां पाई है। रूप जल में तरंग उठत कटाक्षन के, जो प्रिया जी का रूप है उसको जल से तुलना कर रहे हैं, सरोवर से तुलना कर रहे हैं। उस सरोवर में, जल में कटाक्षन की, उनके तिरछी नैनों की, चितवन की, उसके जो तरंग उठ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अंग अंग भौरन की अति गहराई है। और जो प्रिया जी के श्री अंग हैं, रूप जल के तरंग उठ रहे हैं, जो उनका श्री अंग है वो कैसा है? रूप का एक सरोवर, उसमें नए नए तरंग उठ रहे हैं रूप के। अंग अंग भौरन की अति गहराई है। भौरन, यहाँ जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं भंवर से, और उनके जो श्री अंग है वो भंवर के समान है, उस सरोवर के जो गहरे हैं, खिंचा चला जाता है कोई भी। नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में, तेई भय मीन तहाँ ऐसी ओर आई है। ऐसे मेरे मन में आई है कि उनके जो नैन हैं बड़े बड़े, अनियारे कजरारे विशाल नैन जो प्रिया जी के हैं, वो उनकी छवि कपोलों पे आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सरोवर में ये दोनों मीन हैं, दोनों नैनों को मीन की उपमा कह रहे हैं। तेई भय मीन तहाँ, वो मीन हुए हैं वहाँ, मछली हुए हैं वहाँ, ऐसी हृदय में आई है।
अरुण कमल मुस्कान मानो फवे रही थिर कन बेसर के मोती की सुहाई है। अरुण कमल के समान उनकी मुस्कान है, हल्के गुलाबी पन लिया हुआ जो कमल है उसके समान उनकी मुस्कान सुंदर लग रही है। और बेसर के मोती, बेसर जो नासिका पर धारण है उसके मोती की जो थिरकन है, हिलन है, वो बहुत सुंदर लग रही है। भायो है मुदित सखी लाल को मराल मन, भायो है मुदित सखी लाल को मराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। लाल जी का मन ऐसा मुदित हुआ है, यहाँ पे उपमा दे रहे हैं लाल जी के मन को मराल की, मराल माने हंस, हंस की उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। एक ही जगह पे जो दोनों हंस के जीवन हैं, कमल और मोती, दोनों एक संग मिल रहे हैं। मुख कमल और मोती की, बेसर के मोती की थैरान, थिरकन, दोनों एक संग मिल रहे हैं। तो भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, लाल को मराल हंस रूपी जो मन है वो मुदित हो गया है, क्योंकि उसके जीवन की दोनों चीज, मुख कमल, कमल और मोती, दोनों एक संग मिल रहे हैं। चलन छबीली जुकी चितवत छके पिए, कहे न सकत कछु आज और भांति है। अलबेली रूप पुंज कुंज ते निकस, जब का चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। देखे हंसी मोरी मृगी तेई, तहाँ मोहे रही झनक भनक, सुन भूली सुध जात है। हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली, सब ऐसे रही गई मानो चित्रन की पांति है। चलन छबीली जू की चितवत छके पिए, कहे न सकत कछु आज और भांति है। चलन छबीली जू की, प्रिया जी की जो चलने का तरीका है उसको चितवत देखते छक रहे हैं लाल जी, खूब आनंद ले रहे हैं उसका। कहे न सकत कछु आज और भांति है, कुछ कह नहीं सकते हैं, आज अलग ही प्रकार की चाल है उनकी। अलबेली रूप पुंज कुंज ते निकस, जब चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। अलबेली प्रिया जी रूप की पुंज हैं, जो रूप का झुंड है, जो पुंज माने गुच्छे, रूप के गुच्छे हैं जो। कुंज ते निकसी, जब अपनी कुंज से निकली हैं, तब चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। करोड़ों चंद्रमाओं की चमक भी मंद हो जाती है, ऐसे उनके श्रीअंग की कांति है। देखे हंसी मोरी मृगी तेई, तहाँ मोहे रही झनक भनक, भूल सोने भूली सुध जात हैं। देखे हंसी मोरी मृगी तेई, तहाँ मोहे रही झनक भनक, सोने भूले सुध जात हैं। उनकी चाल को देख के उधर तो लाल जी और इधर हंसी, हंसनी, मोरी, मृगी तेई तहाँ मोह रही, वो मोहित हो रही हैं उनकी उस चाल को देख के। और झनक भनक सुन भूले सुध जाते हैं, उनके पायल की, उनके नूपुर की, उनकी किंकणी की जो झनकार है उसको सुन के भूले सुध जाते हैं। सुध अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी बुद्धि उनकी काम नहीं करती, बुद्धि पंगु हो जाती है। हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली, सब ऐसे रह गई मानो चित्रन की पांति है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो उनकी सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो माला की तरह चारों तरफ से उनको घेरे रहती हैं। जैसे माला गले में को चारों तरफ से घेरे रहती है, इस तरह से जो उनकी सहेलियां हैं, उनकी सखियां हैं, वो चारों तरफ से प्रिया जी के संग में चल रही हैं। ऐसे रह गई मानो चित्रन की पांति है। ऐसे रह गई, वो भी खड़ी हुई, जैसे उनको पॉज कर दिया, जैसे चित्र खड़े कर दिए हम, आजकल होर्डिंग बन जाते हैं उस तरह की होल्डिंग चारों तरफ खड़े कर दी, ऐसी हो गई हैं, वो पॉज हो गई हैं। चित्रन की पांति है, चित्रों की लाइन है। अद्भुत छवि की माधुरी चित विवश है जाए, यह सोच पिय प्रेम को रहत प्रिया मन माए। प्रिया जी की अद्भुत छवि की माधुरी को देख के लाल विवश हो जाते हैं। यह
प्यारे का प्रेम प्रिया के मन में हमेशा बसा रहता है। यही सोच रहती है पिया के प्रेम की। अब जो पिया का प्रेम है, उसकी जो सोच है, उसके लिए सखियों ने क्या निर्णय लिया है। जो श्रृंगार कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? श्रृंगार की उनको आवश्यकता है? नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में उपन्यास में कालिदास एक उपमा में कह रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं, सुंदर आकृति नाम किम न शोभ्यन्ते। सुंदर आकृति वाले को क्या शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे प्रिया जी के जो श्रीअंग में जो श्रृंगार कराया है, सखियों ने कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, उसका कारण बता रहे हैं। छवि के छिपाए वे को, रस के बढ़ाए वे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाए के। देखे नासा पुट वेह प्रीतम भय विदे, याही हेत बेसर बनाए धरी चाय के। रोम रोम जगमग रूप की पानिप, अति सके न संभार हंसी चितई शोभाए के। हित ध्रुव विवश लटक जात, छिन छिन यात सखी शोभा सब राखी है दोराए के। श्रृंगार क्यों? छवि के छिपाए वे को। प्रिया जी की जो ऐसी छवि है, जिसको देख के लाल चित्र कैसे खड़े रह जाते हैं और लीला आगे नहीं बढ़ पाती है, इसलिए। दूसरा कारण है रस के बढ़ाए वे को, और आपका प्रेम रस बढ़े। घर में आप श्रृंगार कर रहे हैं अपने प्रिया जी का, राधा नाम का, प्रिया राधा वल्लभ लाल के चित्रपट का, तो आज ये वाली पोशाक नहीं, ये वाली पोशाक कराते हैं। पोशाक धारण करी हुई उतार देते हैं कई बार, तो ये आपका प्रेम बढ़ रहा है। आज ये भोग नहीं, आज ये भोग लगाएं, आज ये नहीं ये करें, आज नहीं ऐसा करते हैं, आज ऐसा करते। ये जो उत्साह बढ़ रहा है, ये जो प्रेम बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने के लिए श्रृंगार। छवि के छिपाए वे को, रस के बढ़ाए वे को, क्या किया? अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाए के। तरह तरह के भूषण आभूषण बना बना के उनको धारण कराए हैं। उसी में एक श्रृंखला में, देखे नासा पुट वे प्रीतम भय विदे, याई हेत बेसर बनाए धरी चाय के। नासा पुट वे को देख के, वे माने छिद्र, जो नासिका की ये दोनों छिद्र हैं, इनको देख के प्रीतम भय विदे, उनको अपने देह का संज्ञान नहीं रहा। बेहोशी में आ गए बिल्कुल लाल जी, पेड़ से किसी लता को पकड़े लटके रह गए। याई हेत बेसर बनाए धरी चाय के। इसी कारण कि वो लीला का में रुकावट ना आए, आगे लीला चलती रहे, इसलिए प्रिया जी को बेसर धारण करा दी सखियन ने। रोम रोम जगमग रूप की पानिप, अति सके न संभार हंसी चितई शोभाए के। रोम रोम प्रिया जी के जगमगा रहे हैं, इतनी कांति है उनके श्रीअंग की। सके न संभार हंसी चितई शोभाए के। जो अपने स्वभाव में जो हंस रही हैं प्रिया जी, उसको भी लाल जी नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या हो रहा है? हित ध्रुव विवश लटक जात, छिन छिन याते सखी शोभा सब राखी है दुराए के। लाल जी की यह स्थिति देख के क्या कि विवश लटक जात छिन छिन, विवश होके एक तरफ गिर पड़ते हैं, एक जगह टिक जाते हैं, किसी पेड़ को लेके किसी डाली को पकड़ के टंगे लटके रह जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सारी शोभा जो प्रिया जी की है वो दुबका के रखी है वस्त्र और आभूषणों के द्वारा। और प्रिया जी की अब सुकुमारता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, डीठा हूँ न ठहरात कैसे के निहारिये। जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद्र अरु दामिनी, भामिनी काम कोटि कोटि वारिये। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के विचारिये।
सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिये। ऐसी हैं ललित प्यारी लाल जू के प्राण प्यारी दीठहु न ठहरात कैसे के निहारिये। ऐसी हैं ललित प्यारी जो लाल जी के प्राण प्यारी हैं कि उनको निहारते समय डीठहु मन दृष्टि आंखों की नज़र भी डीठहु न ठहरात कैसे के निहारिये। देखने में भी ये लगता है कि उन पर भार ना पड़ रहा हो हमारी दृष्टि का, तो हम कैसे उनको निहारें, इतनी सुकुमार हैं। आगे और वर्णन कर रहे हैं इसी पद में। जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद्र अरु दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये। अभी आप ये देखें, परछाई पे हमारी काली आ रही है, आपकी काली आएगी परछाई, सबकी परछाई काली आती है, लेकिन यहाँ प्रिया जी की परछाई की स्थिति बता रहे हैं कि जाकी परछाई पर कोटि कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और दामिनी आकाशीय बिजली जो चमकती है उसकी चमक, तो करोड़ों करोड़ों बिजली की चमक और भामिनी काम यानी कि रति, काम की पत्नी रति जो सबसे ज़्यादा सुंदर बताए गए हैं देवता काम, उनकी पत्नी कैसी सुंदर होंगी उससे, इसलिए काम की पत्नी का वर्णन, रति का वर्णन करते हैं हर जगह, उपमा देते में सौंदर्य के। तो यहाँ करोड़ों करोड़ों बिजली की चमक और करोड़ों करोड़ों रति न्योछावर हैं, उनके श्रीअंग की कांति कैसी होगी अंदाज लगाएं। जब परछाई की यह स्थिति बता रहे हैं ध्रुवदास जी, तो उनकी श्रीअंग की कांति। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी और सुकुमारताई कैसे के विचारिये। और इससे ज़्यादा सुकुमारता का वर्णन मैं क्या करूं, जिनको कि काजल की जो रेख लगाई है वो भी अति वजन लग रहा है, और जो पान खाया है जो उसकी पीक है, बीड़ी जो खाई है पान बीड़ी, उसकी जो पीक बन रही है वो भी उनको अपने आप में भार लग रही हैं, ये दोनों चीज़ें। तो कह रहे हैं कि और सुकुमारताई, उनकी और कोमलता का मैं कैसे विचार करूं। सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिये। सहज में ही उनके जो श्रीअंग हैं वो रूप के एसेंस के भी एसेंस हैं, उनसे भरे हुए हैं। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रिया जी के इन श्रीअंगों पे, उनके इस स्वरूप पर प्राण न्योछावर कर डारिये। अपने प्राण न्योछावर करने के अलावा मेरे पास कुछ और है ही नहीं।